हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे एचडीएफसी के शेयर एक्शन को कि एचडीएफसी में किस तरीके का शेयर एक्शन रहने वाला है, किस तरीके का प्राइस एक्शन रहेगा। इसका चार्ट एनालिसिस करेंगे दोस्तों और उसके बारे में बाद में जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या अगर स्टॉक है तो आपके पास है तो उसमें बने रहना चाहिए या फिर बाई सेल करके निकल जाना चाहिए। तो पूरा डिस्कशन करेंगे। पिछले दिनों में देखा गया है कि एचडीएफसी बैंक में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। दोस्तों, उससे पहले शुरू करने से पहले एक वार्निंग, चेतावनी कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। ये वीडियोज़ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई जा रही हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि चार्ट पर देखने में आ रहा है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार जो है चार्ट एचडीएफसी का गिरावट के साथ है। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार अप मूव दिखाया, फिर ये गिरावट है। तो आखिर इसको गिरावट को समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों इसके थोड़े फंडामेंटल एनालिसिस की। तो देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से 7 की बात कर रहे हैं ये, कि 7 स्ट्रेंथ शो कर रहा है, 7 पॉइंट की स्ट्रेंथ शो कर रहा है ये। तो कोई एज सच कोई गिरावट वाली नहीं है। गुड क्वार्टरली ग्रोथ बहुत अच्छी बता रहे हैं। इफेक्टिव यूजिंग कैपिटल को अच्छा आरओसी है। ग्रोथ इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दे रही है कंपनी। प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है कंपनी की। इंक्रीज रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल देखें कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन साथ ही एक चीज़ यहाँ पर है कि कंपनी में कुछ वीकनेसेस भी हैं। जो वीकनेस क्या है? वो वीकनेस है कंपनी पर थोड़ा सा डेबिट ज़्यादा है। कंपनी हाई डेट में है, कंपनी पर डेट ज़्यादा है। राइजिंग अदर सोर्सेज की इनकम जो है वो ज़्यादा है। लो बिस्ट यानी फाइनेंशियल कंपनी के थोड़े से वीक हुए हैं। नेट कैश फ्लो कंपनी का डिक्रीज हुआ है। कंपनी करीब करीब 52 वीक के आसपास, लो के आसपास जो ट्रेड कर रही है। ये कोई फंडामेंटल वीकनेस नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कंपनी वाकई वीक है। कंपनी का शेयर प्राइस में थोड़ा सा वीक आया है। कंपनी में जो अपवर्ड मोमेंटम है वो कम देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर कंपनी में देखिए हम कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई दे रही हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है कि पी रेशियो जो है कंपनी का वो जो है 5, 10, 30, 10 साल तक, लास्ट 10 साल में सबसे लो पी पर वर्क कर रही है। आप लोग जानते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर बहुत कम होता है तो कंपनी का जो स्टॉक है अंडर वैल्यूड माना जाता है। यानी यहाँ से बाद में चल रहा है कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ब्रोकरेज जो है लगातार अपटिक दे रहे हैं कंपनी में, लेकिन फिर भी ऐसी क्या चीज़ें हैं कि कंपनी में जो है नहीं आ रही है, कंपनी सही परफॉर्म नहीं कर रही है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ थ्रेट्स की भी बात देख कर लेते हैं कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या है कि कंपनी जो अभी जो डाउनग्रेड किया गया है कंपनी के टारगेट प्राइस को कुछ ब्रोकर्स ने, ये एक प्रॉब्लम है। कंपनी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो एनपीए है वो कंपनी का इंक्रीज हुआ है। लास्ट रिजल्ट्स में कंपनी का जो एनपीए है वो इंक्रीज हुआ है। और उसके बाद में इंक्रीज इन प्रोविजन ऑफ रिसेंट रिजल्ट्स। तीसरा आरएसआई इंडिकेटिंग वीक। आरएसआई यानी ये चार्ट पर जाकर के हम इसे देखेंगे कि थोड़ी वीकनेस शो हो रही है कंपनी पर। बाय द वे, अगर ओवरऑल देखें यहाँ से फंडामेंटली कंपनी को मजबूत दिख रही है। कोई ऐसी चीज़ कंपनी में दिखाई नहीं दे रही है जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव की तरफ बात कर रही हो। तो देखिए, आ जाते हैं चार्ट पर। चार्ट के अलावा देखिए यहाँ इस चीज़ को देखने की कोशिश करिए। देखिए, अभी तक ये चीज़ जो दिखा रहे हैं कंपनी का जो हाईएस्ट अगर टारगेट जाना है तो वो शो कर रहे हैं कि करीब 2400 तक के टारगेट प्राइस के लिए। अगर मीडियम रेंज से भी शेयर में इंक्रीमेंट आए तो 1800 रुपये। और ये कह रहे हैं कि लोअर रेंज भी रहती, ये एक्सपेक्टेशन था इनका कि अक्टूबर 2023 से लेकर के अब 24 अप्रैल 2024 तक तो 1500 रुपये को टच कर जाना चाहिए था। तो लोअर रेंज में रहा, 1545 रुपये को टच तो किया शेयर, लेकिन उसके बाद फिर से डाउन डायरेक्शन में जा रहा है। अगर देखिए कंज्यूमर सेंटीमेंट्स की बात करें तो 76% लोग अब शेयर को खरीदने की बात कर रहे हैं। 14% लोग कह रहे हैं कि आउट परफॉर्म करेगा, 10% कह रहे हैं होल्ड करिए। कोई भी इंसान शेयर को बेचने की बात नहीं कर रहा है। यहाँ से तो बात हो गई कम जनरली कस्टमर सेटिस्फैक्शन परसेप्शन की। कोई भी इंसान शेयर को बेचने की बात नहीं कर रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि या तो बाई रेटिंग दे रहे हैं या कह रहे हैं कि आप आउट परफॉर्म करेगा। और मीडियन से भी अगर लो तरीके से भी परफॉर्म करेगा तो 1500 रुपये पर जाने के आसार हैं शेयर के। तो अब देखिए, बात करते हैं चार्ट की। जो हम बात करेंगे चार्ट पर आखिर शेयर किस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो आ जाइए दोस्तों, हम चार्ट पर आ जाते हैं।
तो दोस्तों देखिए ये हमने जो है डे का चार्ट खोल रखा है, ये पुराना हमारा एनालिसिस है, इसको हम हटा देते हैं। देखिए दोस्तों ये डे बेसिस पर अगर आप चार्ट को देखें दोस्तों, तो ये डे बेसिस का चार्ट है। इसमें मैं देखिए आपको कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉप करके, एक देखिए ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके की, यहाँ पर ये सीधी करीब करीब स्ट्रेट ट्रेंड लाइन जा रही है, जो इसका कोई खास वजूद नहीं रह गया है। उसके अलावा अगर देखिए एक ट्रेंड लाइन देखिए दोस्तों ये बन के तैयार हो रही है, ये ट्रेंड लाइन करीब करीब ये बन रही थी, अगर इसको देखें तो ये ट्रेंड लाइन बन रही थी दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए दोस्तों आप भी देखिए कि ऐसे अगर ट्रेंड लाइन को आप ट्रेड करें तो ये कि यहाँ पर, यहाँ से पहले ही चला गया, रिटर्न होकर यहाँ पर गया, इसके बाद में देखिए ये इसने तोड़ दी। अगर आप पाएंगे तो इसका क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी, और जब तोड़ दी तो लोगों ने यहाँ पर पिछले 2 दिनों से खूब अच्छा सेल करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश भी की है। अल्टीमेटली इस ट्रेंड लाइन के शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी अब देखिए यहाँ तक, यानी यहाँ का मतलब ये हुआ कि ये जो लेवल है यानी 1381 1380 के लेवल्स निकल करके आ रहे हैं दोस्तों। क्या लेवल निकल करके आ रहे हैं अब नए, 1380 के लेवल्स निकल करके आ रहे हैं दोस्तों। ये जो लेवल्स हैं 1380 के लेवल्स निकल करके आ रहे हैं, यानी अब यहाँ से तोड़ने के बाद शेयर में एक गिरावट दिखाई दे रही है 1380। लेकिन देखिए दोस्तों अगर इसको आप देखें, यहाँ पर देखें, ये जो पैटर्न है, देखिए ये एक पैटर्न पहले में देखिए यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, इस तरीके से देखिए आया, फिर आया, अच्छा सही रहा, ऊपर ट्रेंड लाइन ऊपर दी। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके का पैटर्न बना है, यानी रिवर्स डब्ल्यू पैटर्न बना है, या एम पैटर्न कह सकते हैं, जो एक वीक पैटर्न कहलाता है। और उसी वीक के तहत इसने इस ट्रेंड लाइन को, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो आपका है, ये आपका कुछ इस तरीके का पैटर्न, ये डोजी टाइप का आपका यहाँ बन करके तैयार हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसको ये यहाँ पर अगर कल आकर के इसमें एक सपोर्ट यहाँ पर भी दिख रही थी हमें, पहले से हमने ये सपोर्ट देख रखी है। एक सपोर्ट ये है 1400 के आसपास की, 1420 के आसपास की ये सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को शेयर तोड़ करके नीचे जाता है तो फिर अगले नेक्स्ट टारगेट इसके 1380 के, और उसके बाद में 1300 के टारगेट इसमें बनते हैं दोस्तों। तो इसलिए अभी हमारी जो एडवाइस रहेगी वो राइज ऑन सेल की एडवाइस रहेगी, राइज ऑन सेल। जब तक कि इस ट्रेंड लाइन को शेयर तोड़ करके न जाए तब तक राइज ऑन सेल की एडवाइस रहेगी, या यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट ना करे। अभी दोस्तों यहाँ पर सेल ही हमारी तरफ से रिकमेंडेड रहेगा। इस तरीके से हम अगर बात करें तो हमारे जो लेवल्स निकल करके आ जा रहे हैं दोस्तों, वो आप मार्क कर लीजिए। क्या है, यहाँ पर जब तक के करीब करीब 1490 को डे बेसिस पर क्लोजिंग ना दे दे, या जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर ना चला जाए, ये अब जो है रेजिस्टेंस लाइन हो गई है इसकी। उसके अलावा नीचे की तरफ जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो आपके दोस्तों सबसे पहले 1428 1420 का एक हल्का सा वीक सपोर्ट है, कोई ख़ास सपोर्ट नहीं है। उसके अलावा 1380 के लेवल हैं, देन 1300 तक के लेवल तक शेयर में नियर टर्म में अब गिरावट आ सकती है। नियर टर्म में 1300 तक के लेवल दिखा सकता है, पहले से 1420, फिर 1380, उसके बाद में 1300 तक के लेवल दिखा सकता है। अब उसके पीछे की वजह क्या है कि क्योंकि दोस्तों अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट भी देखेंगे तो पाएंगे कि ओवरऑल मार्केट में भी नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, ओवरऑल मार्केट में भी नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। इस तरीके से मशवरा रहेगा, आपको सलाह रहेगी, सेल ऑन राइज, सेल करके आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।